एक बार करीना शादी से पहले सैफ के साथ मुझसे मिलने आई और उसने मेरे दोस्तों के सामने ही खुलकर बता दिया कि वो शादी के बिना ही सैफ के साथ रहती हैं। लेकिन जब मैं टाइगर पटौदी के साथ बिना शादी के रहती थी तो मैं तो किसी के सामने ये बोलने की सोच भी नहीं सकती थी, चाहे सबको पता भी हो। जब किसी वृद्ध व्यक्ति का इंटरव्यू होता है तो उनसे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि आप आज की पीढ़ी और अपनी पीढ़ी में क्या अंतर देखते हो। जब सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर से कॉफ़ी विद करण पर यह पूछा गया तब ये जवाब था, जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो खराब होगा ही। कॉफ़ी विद करण फिल्म इंडस्ट्री का वो शो है जो इस कराची वुड की गंदगी के आपको साक्षात दर्शन कराता है। न केवल ये कि इस इंडस्ट्री के लोग कितने गंदे हैं, बल्कि कितने खोखले, कितने सतही, कितनी ज़मीन और जड़ों से उखड़े हुए लोग हैं। ये इंडस्ट्री नाम हिंदी का लेती है लेकिन सोचती उर्दू में है और बोलती इंग्लिश में है। हिंदी जिसके नाम पर इनकी रोटी चलती है उससे ना केवल ये अनभिज्ञ हैं बल्कि इतनी नफरत करते हैं कि ना वो हिंदी बोल पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना समझ पाते हैं। इस शो को करण जौहर होस्ट करता है जो खुद चाल ढाल बाल और हाल में अंग्रेज नज़र आता है। चाल ढाल से तो खैर जाने क्या ही नज़र आता है, उस विषय पे नहीं जाते हैं, फैमिली चैनल है अपना। लेकिन उसका ये शो बिल्कुल भी फैमिली शो नहीं है। नंगेपन का प्रदर्शन, नंगेपन की बातें और नंगी सोच, ये इस शो के स्थापित स्तंभ हैं। और ऐसे शो पर एक बेटा अपनी माँ के साथ जाए तो, और अगर माँ और बेटा दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से हो तो कुछ ऐसा ही हुआ जब 70 के दशक की चर्चित अभिनेत्री शर्मिला टैगोर अपने बेटे के साथ सैफ अली खान के साथ इस शो पर आईं। उसी शो का एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां शर्मिला टैगोर ने एक शब्द बोला जो बहुत ही सरल सा शब्द था, लेकिन करण जौहर और सैफ अली खान को उसका अर्थ ही नहीं पता था। न केवल अर्थ नहीं जानते थे बल्कि जो प्रयास उन्होंने इसका अर्थ समझने के लिए किए उससे उनकी हिंदी की समझ और पकड़ का स्तर पता चल गया। पुत्र मोह जैसे शब्द को कोई बंगाली बोल रहा है, कोई पुत्र का गुलमोहर बोल रहा है और ये कहते हैं कि हम हिंदी में फिल्में बनाते हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये नहीं है कि घटना घटी, अधिक चिंताजनक ये है कि इस घटना को इस एपिसोड में रखा गया। ये कोई लाइव शो तो होता नहीं, किसी टीवी सीरियल या फिल्म की तरह रिकॉर्डेड शो होता है, तो जो भी गलत लगता है उसे कट कर देते हैं। लेकिन निर्माताओं को लगा कि हिंदी ना आने से उनके दर्शकों के लिए कोई अच्छा संदेश जाएगा, ये ज़्यादा बड़ी चिंता है। खैर, शो में और भी बहुत कुछ हुआ। शो की शुरुआत एक बहुत ही संस्कारी विषय के साथ हुई। आपको बता दें कि आराधना, अमर प्रेम, चुपके चुपके जैसी पारिवारिक और स्वस्थ मनोरंजन वाली फिल्में देखकर आपको लगता होगा कि शर्मिला टैगोर कितनी संस्कारी टाइप की एक्ट्रेस थी। रविंद्रनाथ टैगोर की पोती होने के कारण भी शर्मिला को उच्च स्तर के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए कि शर्मिला टैगोर पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पर्दे पर बिकनी पहनकर आई थी। और इस घटना को माँ और बेटा दोनों एक उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं। सैफ ने बोला कि बोर्डिंग स्कूल में लोग मुझे कहते थे तुम्हारी माँ है। शर्मिला बताती हैं कि वो शॉट लेते हुए फोटोग्राफर नर्वस था, लेकिन वो नर्वस नहीं थी। जब इस घटना पर विवाद हो गया तो शर्मिला ने अपने पति टाइगर अली खान को कॉल किया और टाइगर ने वो सीन देखने के बाद कहा जी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चाव से शर्मिला बता रही हैं कि उन्होंने सैफ को पढ़ने के लिए आयरलैंड के शहर डबलिन भेजा था, लेकिन कॉलेज के पहले दिन ही वो यूनिवर्सिटी नहीं गया, किसी एयर होस्टेस के साथ चला गया। बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब बात आती है सैफ की शादी की, या फिर यूं कहें पहली शादी की, जो कि सैफ ने कर ली थी 20 साल की उम्र में अमृता सिंह से, उसके माँ बाप को बताए बिना, अपनी बहन को बताए बिना। शादी के अगले दिन उसने आकर अपनी माँ को बताया तो वो रोने लगी। ओहो, आप यहाँ भी संस्कार ढूंढ रहे हैं। वो इसलिए नहीं रोई कि उसकी सहमति के बिना शादी कर ली या फिर शादी में हमें बुलाया भी नहीं। वो इसलिए रोई कि हम तो किसी लड़की के साथ तुम्हें रहने से रोकते भी नहीं थे, फिर भी हमें नहीं बताया। फिर सैफ का तलाक 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 हुआ और फिर करीना के साथ उसका निकाह हुआ और तैमूर और जहांगीर पैदा हुए। करण जौहर कहता है कि अब आपके परिवार को देखकर अच्छा लगता है, सारे बच्चे एक साथ आ गए हैं। ओहो, आप फिर गलत समझे। अमृता के जो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम, वो सैफ के साथ आके नहीं रहने लगे। पता नहीं अपनी माँ के साथ भी रहते हैं या नहीं, बस फोटो खिंचवाने आ जाते हैं।
करण ने बताया कि सारा सैफ की करीना से शादी में भी आई थी। इसके बाद सैफ बताता है कि उसका नन्हा जिहादी तैमूर कितना समझदार है। वो सैफ से इंटेलिजेंट प्रश्न पूछता है, जैसे कि जीसस कैसे मर गया था। करीना ने ही उसे जीसस के बारे में बताया था। क्या सेक्युलर परिवार है। हिंदू माँ जो निकाह से पहले ही शांति दूत बन गई और अपने शांति प्रिय बच्चे को जीसस के बारे में बता रही है। एक और एपिसोड था जिसमें यही करीना अपने भाई रणबीर की पत्नी आलिया के साथ आई थी। उसमें वो दोनों इस बात पे कंफ्यूज थी कि उनके रिश्ते को कहा क्या जाता है। वैसे तो वो इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ हुई, लेकिन हिंदी में क्या हुई, जिस पर करण जौहर ने सहायता करने की कोशिश की। करीना शायद आलिया की जेठानी हुई। इस पर करीना कहती है, मुझे क्या पता, कभी खुशी कभी गम तो तुमने बनाई थी और मैं किसी की भाभी नहीं हूँ। इसके बाद वो एक अति गंभीर विषय पर बात करते हैं कि उनके बच्चों की पापाराजी, हिंदी में बोले तो फोटोग्राफर, फोटो खींच के कहीं भी डाल देते हैं। ये ठीक नहीं है। एक मिनट, आप बच्चों को लेकर कब एयरपोर्ट जा रहे हो, कब शूटिंग पर, ये पापाराजी को बताता कौन है? और अपने अपार्टमेंट या ऑफिस में उन्हें घुसाते हो, फिर बोलते हो प्राइवेसी नहीं मिल रही। हमेशा से ही इतने दोगले थे या फिर कोई कोर्स किया है? पर चलिए, ज़माना तो ख़राब आ ही गया है। अब देखो, शर्मिला चाहे शादी से पहले पटौदी के साथ रहती थी, लेकिन अपने बेटे की गर्लफ्रेंड की तरह उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई लोगों से ये कहने की। इसे कहते हैं संस्कार।